हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। क्या दोस्तों आपने इस तरीके से छन्नी में तेल डाला हुआ है या फिर मग्घा टूटा हुआ आपने जोड़ा हुआ है। जी नहीं दोस्तों, आज के घर में जितनी भी आपके घर में टूटे हुए मग्घे बाल्टी टब हैं, आप सिर्फ उसको कपूर के हेल्प से जोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कपूर हम कपड़े में रखते हैं उसी की हेल्प से आज हम सिर्फ मग्घे को जोड़ने वाले हैं। बिल्कुल भी टपकने वाला है। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले टिप मेरा है इस तरीके से, जो नाखून कटर होता है आपने देखा होगा कि इसमें एक चेन से लगी रहती है। जब हम न्यू लाते हैं तो इसमें चेन से लगी रहती है। जब इसका चेन टूट जाता है दोस्तों ना, तो हमें बहुत ज़्यादा इसको हैंग करने में दिक्कत होता है, या फिर हमारा नाखून कटर कहीं खो जाता है, या फिर ये कहीं गुम हो जाता है, या फिर हम रख के कहीं भूल जाते हैं। तो दोस्तों हम सभी के घर में कपड़े तो न्यू आते ही हैं, आपने देखा होगा। उसके साथ ही इस तरीके का ये टैग लगा हुआ रहता है। अब देखिए उसके साथ इस तरीके का जो टैग लगा हुआ रहता है ना, बस इसके छेद में डाल के अब आप इस तरीके से इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। ना ही आपका नाखून कटर गुम होगा, ना ही आपका नाखून कटर कहीं पे रख के भूलेंगे। तो दोस्तों जब इसका चेन टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हम अक्सर ज़्यादातर हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं इसको रख के भूल ही जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक टैग, दो टैग, तीन टैग भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप इसको और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक से दो टैग अच्छी तरीके से लगा दीजिए। वैसे तो एक ही टैग इसमें बहुत ही हेल्पफुल है। इससे क्या होगा कि ये जो टैग है ना काफ़ी हेल्पफुल है, अब काफ़ी मजबूती भी रहेगी। या तो एक से दो इसमें लगा के ऐठन दे दीजिए, आप देखेंगे कि इसका एक डिजाइन सा भी बन जाएगा और देखने में काफ़ी कंफर्टेबल भी लगेगा। तो दोस्तों मेरे घर में ये जो नाखून कटर है ना, ये नैन कटर, ये टूट चुका है इसका चैन। तो मैं इसी तरीके से जब टैग वगैरह आता है ना, तो मैं इसमें लगा देती हूँ। ये बिल्कुल न्यू भी रहता है और देखने में भी बढ़िया लगता है, और इसको हम कहीं भी हैंग कर देंगे। बच्चे क्या, छोटे क्या, सभी लोग के नज़र में ये रहेगा। सामने हैंग कर देती हूँ, जिसको जब भी ज़रूरत पड़ता है वो ले सकता है। अब दोस्तों हम सभी के घर में क्या होता है ना कि इस तरीके के बर्तन तो होते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम अड़ोसी पड़ोसी या हमारे यहाँ कोई रेंट पे रहता है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने बर्तन में ज़्यादातर क्या करते हैं कि इसी तरीके से कोई चीज़ दे देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। अब बर्तन वो भी नहीं पहचान पाते हैं, या हम भी कभी ध्यान से उतर जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ कि कोई भी सामान देने से पहले, अगर आप कहीं बाहर दे रहे हैं या अपने घर में रेंट पे कोई है तो उनको दे रहे हैं कोई सामान, तो इस तरीके से हल्का सा कोई भी नैन पेंट लेके या कोई भी चीज़ लेके आप इस तरीके से अपने बर्तन या कटोरी या गिलास में निशान लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप कभी भी जब आप देखेंगे ना अपने कटोरी या प्लेट या बर्तन को, तो याद आ जाएगा कि हमने नहीं इस कटोरी में इनको क्या चीज़ दिया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपका बर्तन क्या कटोरी कोई भी चीज़ गुम नहीं होने वाला है। अब आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये मेरे लिए बहुत ही काम का है। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप भी देख लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमारे घर में या दीपावली पे या कभी भी कोई सामान आता है, इस तरीके जो बैग रहता है, तो हम क्या करते हैं इसको अनदेखा कर जाते हैं। दोस्तों इस बैग में आप लोग भी लगा सकते हैं। बस इसकी जो डोर है ना, आप देख पा रहे होंगे मैंने इधर की डोर इधर डाल दिया, इधर वाले होल में, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे। और सेम प्रोसेस इधर भी करना है। बस इसमें दोस्तों लॉक भी लगा सकते हैं। अब जो इस तरीके का कार्डबोर्ड वाला थैले रहते हैं ना, काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी अच्छे भी रहते हैं। इसमें हम कोई सामान भी रख दें, या फिर हम कहीं जा भी रहे हैं तो इसमें अगर कोई सामान भी लेके जाना चाहते हैं ना, तो बहुत इजली तरीके से लेके जा भी सकते हैं। तो दोस्तों दीपावली के समय में आपने देखा होगा कि हमारे घर में लड़ियाँ या और भी चीज़ें, कोई बल्ब वगैरह रहते हैं, तो हम अगर इसमें सेफ्टी रख देना तो काफ़ी सेफ्टी भी रहेगा। अगर इस तरीके से कहीं हम शिफ्ट भी कर रहे हैं कमरे वगैरह, तो इस तरीके के बैग में आप बहुत इजी तरीके से अपने सामान को सेफ्टी भी रख सकते हैं। यहाँ की और भी चीज़ें, इसमें कप गिलास भी रख के आप बहुत इजीली तरीके से इसको सेफ रख सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से आप लॉक भी लगा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने लॉक लगाया हुआ था, आप देख पा रहे होंगे, निकालते हुए देख सकते हैं आप कि किस तरीके से मैंने लॉक लगाया है। तो दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है, तो इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों इस तरीके का जो टब बाल्टी मग होता है, आपने देखा होगा, ये जो मेरा ये मग है ना काफ़ी बुरी तरीके से टूट चुका है। अब मैं आपको पानी डाल के दिखा रही मेरा, अब देखिए कितना सारा ये टब मग टूटा हुआ है। बिल्कुल ये पानी बहुत ज़्यादा लीक कर रहा है।
तो दोस्तों अब हम इसको कैसे जोड़ें। दोस्तों हम सभी के घर में कपूर की जो गोलियां होती है ना, आज मैं उसकी हेल्प से अपने ये मग को जोड़ने वाली हूँ। तो ये मग बस मेरा अचानक ही टूट चुका। अब मेरा बेटा क्या है ना, बहुत ज़्यादा शैतान है, बाथरूम में नहा रहा था, अब इसके ऊपर पैर रख के खड़ा हो चुका है वो। अब देखिए इस मग के 2 से 3 टुकड़े क्रैक हो चुके हैं। तो बस दोस्तों इस तरीके से अगर आपके घर में टब, बाल्टी, मग अगर टूट चुका है तो आप इसको बहुत ही इजली तरीके से आप इसको घर में अपने जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों हर कोई इतना धनवान भी नहीं होता है कि बस हमारा टब या बाल्टी टूट गया तो चलिए हम हैंड टू हैंड लेके आए। हर किसी की गुंजाइश भी नहीं होती है। तो जो कोई ऐसे बंदे रहते हैं जो कोई इस तरीके से खरीद नहीं पाता या कर नहीं सकता है, तो आप इस तरीके से अपने काम को ईजी कर सकते हैं। अब देखिए एक कपूर की गोलियां ले लिया है मैंने, इसको अच्छी तरीके से बारीक कर लिया है। एक छोटे से बाउल में मैंने इसको निकाल लिया है। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगी कि सिर्फ कपूर के हेल्प से मैं अपने टब, बाल्टी, मग्गे, भले ही 10 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, लेकिन इसके जोड़ने के लिए हम बहुत सी खरीदते हैं तो 100, 50, 10, 20 से कम नहीं आता है। तो दोस्तों हर कोई हमारे जैसा नहीं होता है कि चलो टब टूट गया ले आते हैं, बाल्टी टूट गया ले आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कपूर को पाउडर बना लेना है। आपका ये जो टब या बाल्टी, मग, इस तरीके से मेरा मग जो जैसे जैसे टूटा है, बस मुझे इसी तरीके से इसके ऊपर लकीर बना लेना है। आप इसके लिए, आपके घर में कपूर नहीं है, आप इसके लिए मिट्टी भी ले सकते हैं, या फिर जो रेत चिनाई में काम आता है, जो सीमेंट वगैरह मिलाते हैं, उसको भी ले सकते हैं, या फिर आटा भी ले सकते हैं, या फिर आटे का चोकर जो निकलता है वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही इजीली तरीके से ये जो हमारा घर का टब, बाल्टी टूटा हुआ है ना, बस उसके ज़रिए आप बहुत इजीली तरीके से आप अपने टब, बाल्टी को जॉइंट कर सकते हैं। बिल्कुल भी एक बूंद पानी बाहर नहीं आने वाला है। अब देखिए मेरा जो मग है ना, ये 3 जगह से क्रैक हो चुका है। जैसे जैसे मैंने लकीर बनाया यहाँ से ये क्रैक हो चुका है। तो बिल्कुल ये मग काम आने वाला नहीं था। बस जैसे कि मैंने रखा है, बस इसको मैंने रख लिया है। अब देखिए ज़रा सी देर में मुझे क्या लेना है, एक चीज़ और लेना है। मात्र दोस्तों जो 5 रुपए का ये हमारे पास फेविक्यूब आता है वही है। तो मैं अपने पास बड़ी बोतल रखी हूँ फेविक्यूब का। इससे क्या होता है कि मुझे वीडियो वगैरह बनाना पड़ता है तो मैं अपना इसको रखे रहती हूँ, ये बहुत से काम आता है। तो दोस्तों जो 5 रुपए की ट्यूब आती है ना, बस उसे ही लेके बहुत ईजी तरीके से इसको आप जोड़ सकते हैं। इसको दोस्तों बस इसके ऊपर डालने के बाद इसको बस क्या करना है, 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, बस सूखने के लिए। आप देखेंगे ना ये जो टब, बाल्टी, मग्गे कितने भी टूटे हुए हैं आपके, बहुत ही इजली तरीके से ये हमारा ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं है और न्यू भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर दोबारा पानी आपको डाल के दिखाने वाली हूँ कि ये मेरा जो मग है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सूख चुका है। अब इस मग को मैं बहुत ईजी तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। अब देखिए इसमें अगर आप बाथरूम वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं तो बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं, या इसमें छोटे मोटे गमले लगाना चाहते हैं तो गमले भी लगा सकते हैं, या इसको कई तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये मेरा जो मग है ना काफ़ी परफेक्ट हो चुका है। तो देखिए मैंने इसमें एक स्टील का मग पानी डाल दिया है और मैं इसको ऊपर उठा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी एक बूंद नहीं टपक रहा है। ये मेरा जो मग है ना बिल्कुल ही सेट हो चुका है। तो दोस्तों आई होप कि छोटा सा ट्रिक है, टब और बाल्टी आप बहुत ईजी तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं मैं पलट के भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी एक बूंद पानी नहीं आया है। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इस ट्रिक को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा अगर ट्रिक पसंद आता है दोस्तों। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप दोस्तों, अब जब भी हम कढ़ाई में इस तरीके से कोई चीज़ बनाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि इस कढ़ाई में नीचे एक परत सा मोटा जम जाता है। अब इसको हम अगर छलनी छानते हैं तो ये जो काला काला है ना हमारे कटोरी में छलनी के हेल्प से आ जाता है। तो दोस्तों हमारा तेल बिल्कुल फ्रेश फिल्टर होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, देखिए छन्नी तो हम लेते ही लेते हैं, बस आपको एक कष्ट और करना है कि बस कॉटन हम सभी के घर में रहता है। अगर कॉटन नहीं है तो आप कॉटन के कपड़े भी ले सकते हैं, बस इस तरीके से छन्नी के अंदर डाल देना है। अब देखिए अब जो ये तेल है मैं बस इस तरीके से अच्छी तरीके से घुमा लेती हूँ। अब बस इस तेल को छन्नी में डाल देना है। ये जो कॉटन है दोस्तों, कॉटन हमारा बहुत ही काम का है। ये जो छन्नी में तेल है ना ये बिल्कुल छन के आएगा, बिल्कुल फिल्टर होके आएगा। आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये जो मेरा तेल जला हुआ है ना काफ़ी जल चुका है। तो अगर मैं इससे पराठा भी बनाती तब भी ये हमारा जो
तेल है ना काफ़ी काला काला रहता है, पराठा भी काला काला रहता है यार, हम किसी चीज़ में यूज करते हैं इसको। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी इस तरीके से अगर तेल वगैरह जल जाता है तो अपने तेल को बहुत इजीली तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे हम मार्केट से न्यू तेल लेके आते हैं बिल्कुल आपको ये तेल जो है ना वैसे ही मिलेगा। अब देखिए ये मेरा जला हुआ तेल है, मैंने इसमें पूरियाँ निकाली हुई थी। अब देखिए नीचे कुछ ऐसे हैं कि कुछ कण होते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत आटा भी अगर सूखा चला जाता है तो इस तरीके से इसमें कण बन जाते हैं। अब आपके सामने रिजल्ट है दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे कि इस कॉटन में कितना जान रहे ये कण निकला हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर में कुछ ऐसी एंटीबायोटिक बीमारियां भी हो जाती है, हम इस चीज़ का गौर नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। जब भी आप तेल जला हुआ रहता है इसको यूज करते हैं, आप इस तरीके से कॉटन या टिश्यू पेपर या कॉटन के कपड़े, मैंने 3 चीज़ बताया हुआ, कोई सी भी चीज़ रख के आप अपने घर में ही अपने तेल को फिल्टर कर सकते हैं। अब लास्ट में कॉटन को अच्छी तरीके से इसको निचोड़ लेना है। अब देखिए एक भी बूंद आपका ये वेस्ट नहीं जाएगा तेल का। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, तो इस ट्रिक को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि अगर आज का इनमें से कोई सी भी ट्रिप आप सभी को ज़रा से भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए अब ये जो तेल है ना बिल्कुल फिल्टर करा हुआ है। अब मैं कॉटन खोल के दिखाती हूँ कितना सारा डस्ट निकला हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों जब भी आपके पास इस तरीके से तेल जला हुआ रहता है इसको आप एक बार फिल्टर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। कुछ टिप और ट्रिप आप सभी पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।